गौतम बुद्ध की शिष्या पट्टाचारा का जीवन चरित्र। आज हम गौतम बुद्ध की शिष्या पट्टाचारा का जीवन चरित्र श्रवण करेंगे। पट्टाचारा का जन्म श्रावस्ती के एक व्यापारी परिवार में हुआ था। यौवनावस्था प्राप्त करने पर पट्टाचारा के माता पिता ने उसके योग्य एक सुंदर, चरित्रवान एवं धन वैभव संपन्न युवक के साथ उसका विवाह निश्चित किया। किंतु पट्टाचारा ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया क्योंकि उसने अपने लिए वर का चुनाव कर लिया था। उसके इस निर्णय से उसके माता पिता रुष्ट हो गए, परंतु पट्टाचारा ने अपना निर्णय नहीं बदला। विवाह करके पट्टाचारा श्रावस्ती छोड़कर अपने पति के साथ अन्य स्थान में रहने चली गई। कई वर्ष बीत गए। 2 पुत्रों की माता बनने के बाद एक दिन पट्टाचारा को अपने माता पिता के दर्शन करने की तीव्र इच्छा हुई। इसीलिए अपने पति तथा बच्चों के साथ वह श्रावस्ती के लिए चल पड़ी। विधि का विधान कौन जान सकता है। जंगल से गुजरते समय उसके पति को एक जहरीले सांप ने काट दिया। आसपास कोई चिकित्सा सुलभ न होने के कारण उसका पति वहीं मर गया। पति वियोग की इस अनपेक्षित घटना से बुरी तरह दुखी पट्टाचारा ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और अपनी आगे की यात्रा शुरू की। दुर्भाग्य ने अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसके बच्चे जब एक पेड़ के नीचे सो रहे थे तो कोई जंगली पशु आकर उसके छोटे बच्चे को उठाकर ले गया। उसके दुर्भाग्य का यहाँ भी अंत नहीं हुआ। एक छोटी नदी पार करते समय उसका बड़ा बेटा भी नदी के जल तेज प्रवाह में बह गया। शोकग्रस्त पट्टाचारा पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह बेसुध सी पागलों की भांति बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ती जा रही थी। अब उसे एक ही आशा थी, अपने माता पिता से मिलने की। दुखी और भारी मन से वह श्रावस्ती पहुंची, पर उसे अपना बाल्यकाल वाला घर नहीं दिखाई दिया। पूछताछ करने पर उसे पता चला कि उसकी अनुपस्थिति में घर की छत गिर पड़ी थी और उसके मलबे के नीचे उसके माता पिता दबकर मर गए थे। यह समाचार पाकर पट्टाचारा जैसे पागल सी हो गई। अपने होश खोकर वह जोर जोर से बिलक बिलक कर रोने और चिल्लाने लगी। वह नगर के प्रत्येक व्यक्ति को रो रो कर अपनी आपबीती सुनाने लगी और पागलों की भांति चारों ओर नगर के चक्कर लगाने लगी। संयोगवश भगवान बुद्ध उस समय श्रावस्ती में ही थे। दुखिया पट्टाचारा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और अपने स्वजनों के मृत्यु की कहानी रो रो कर सुनाने लगी। भगवान बुद्ध ने उसे सांत्वना देकर संसार की असारता का एवं जीवन की क्षण भंगुरता का उपदेश दिया। बुद्ध के उपदेश उसे अंधेरे में रोशनी की किरण के समान प्रतीत हुए, जिससे उसे न केवल शांति मिली बल्कि जीवन की एक नई दिशा भी मिली। उसने बौद्ध भिक्षुनी बनने का निर्णय लिया और संघ की शरण ग्रहण कर ली। उसने अपना जीवन मानवता की सेवा में, नए धर्म के प्रचार कार्य में एवं बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने में लगा दिया। मनुष्य अपने पुरुषार्थ से क्या नहीं कर सकता है। पट्टाचारा को भी अपनी सेवा और तीव्र साधना से इतनी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई कि वह अनेकों नर नारियों के संतप्त जीवन को शांति प्रदान करने में असाधारण रूप से समर्थ हुई। पिटक एक बौद्ध ग्रंथ में बताया गया है कि 500 महिलाओं की सभा को संबोधित करते समय पट्टाचारा के उपदेश का उन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि सब की सब भगवान बुद्ध की दीक्षित शिष्या बन गई। सार्वजनिक रूप से भाषण देकर इतने अधिक लोगों को प्रभावित करना, यह इतिहास की एक अद्भुत घटना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसके शब्दों को जो इतना बल प्राप्त हुआ था, वह उसके पवित्र जीवन एवं उत्तम चरित्र बल के कारण ही संभव हुआ था। पट्टाचारा एक ऐसी बौद्ध भिक्षुनी का ज्वलंत उदाहरण है जिसने अपने जीवन को सामान्य सांसारिक स्तर से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक आनंद तथा शाश्वत शांति की ऊंचाइयों तक स्वयं अपने ही पुरुषार्थ के द्वारा पहुंचाया। उसने अपना जीवन तो उन्नत किया ही, साथ ही वह अन्य लोगों को भी पवित्र, सच्चरित्र